ठीक है, आज आप लोगों का हिंदी में चैप्टर नंबर है सेकेंड, और जिसके चैप्टर का नाम है, इसमें दो आपके लिखे गए हैं। एक जयशंकर प्रसाद राइटर हैं, लेखक हैं, और इनमें दो पंक्तियां उनके द्वारा दो दोहों के बारे में बताया गया, दो कहानी के बारे में उनके बताया गया। तो पहली कहानी है गीत के बारे में, दूसरी है श्रद्धा मनु। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न श्रद्धा और मनु से आता है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया है श्रद्धा और मनु से आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा श्रद्धा और मनु से, इन्हीं में से चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो इसी के बारे में हम लोग ध्यान सुनिएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहचान पता होना चाहिए कि पहचान कैसे पता लगेगा कि उस चैप्टर का है कि नहीं है। बात समझी? तो कुछ चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे तो ताकि पता लग जाएगा कि हाँ इसी चैप्टर से है। जैसे पहली पंक्ति को हम लोग देखें तो पहली पंक्ति शुरुआत करता है कौन से लेकर के, कौन तुम से लेकर के मन का आलस्य, कौन तुम से लेकर के मन का आलस्य, यहां तक की बात करते हैं इस पंक्तियों में। तो इस पंक्तियों में सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इस चैप्टर का है कि नहीं है। तो इस चैप्टर को पहचानने के लिए सबसे पहला चीज जान लीजिएगा, यहां पर सबसे लास्ट में एक शब्द और लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपका। ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, चंचल मन, ये जान लीजिएगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, पूरी पंक्ति पढ़िएगा, यहां पर जब भी आपको मिल जाए चंचल मन की कहानी सिर्फ इसी जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु में दी गई, बाकी किसी में चंचल मन नहीं मिलेगा आपको। तो पहचान लीजिएगा कि इस चैप्टर किसका है, श्रद्धा मनु का है। संदर्भ लिखना बता दिया गया है पहले से ही, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश अगर है तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सब कुछ लिखने के राइटर का नाम लिख देना है। ठीक है, संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ लिख देते हैं तो 2 नंबर का कोई संदर्भ है, बता चुके हैं। संदर्भ कितने नंबर आएगा, 2 नंबर का। उसके बाद संदर्भ के अलावा आप दोहा लिख लेते हैं, मतलब उसकी व्याख्या कर लेते हैं, तो आपको पूरे कितने मिल जाते हैं, 8 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर का है कि 10 नंबर का है, पूरा 10 नंबर का है। तो संदर्भ बता दीजिए 2 नंबर का। बाकी 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन है ना, तो उन्हीं 4 क्वेश्चन में व्याख्या से रिलेटेड ही है। 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 5 क्वेश्चन देने हैं, तो 2 पंची 10 नंबर का है, ये पूरा 10 नंबर का आता है। और 10 नंबर व्याख्या अगर आपकी पढ़ी हुई व्याख्या आपको एग्जाम दी जाती है, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना जिसमें लिमिट भर का लिखना होगा, नंबर पूरे मिलेंगे, कुछ करना थोड़ी है भाई। आप निबंध लिखते हैं तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, पता लगे टाइम नहीं बचा और देखना है तो परीक्षा देते होंगे, आपने दी भी होगी, तो आप हिंदी पेपर देने बैठे हो, पता लगे लिख रहा है तो पता नहीं कब 3 घंटा बीत गया, पता नहीं चलता, टाइम कम पड़ जाता है। आता सब कुछ है इनके पास, सबको आता है, आएगा अरे हमको ये भी आता वो भी आता है, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन बनता है कि पेपर छूट गया है। जो लोग भी कर लेते हैं तो उनका ऑप्शन यही बनता है, या तो कम लिखे होंगे या तो ये चीजें। तो इसके बाद समझते हैं पहले। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसमें एक लेखिका समझ लेते हैं, या एक प्रेम और प्रेमिका के ऊपर एक कविताएं हैं, एक है श्रद्धा और दूसरे हैं मनु, इसके बारे में कहानी। तो इसमें होता क्या है, कहते हैं जीवन में जो संसार उत्पन्न हुआ है वह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं इस पूरे समाज में, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले जिस प्राणी का जन्म हुआ है वो मनु थे। जो प्राणी जो जन्म हुआ है मनु थे। मतलब जब दुनिया उथल पुथल मच गई थी, दुनिया में किसी जीव का विकास नहीं हुआ, तो कहते हैं मनु जो है वो देवता के गुण हैं, देवों के गुण है उसमें बसे हुए हैं। और कहते हैं प्रथम जीव या प्रथम प्राणी किसको माना गया है, मनु को माना गया है। उसी के ऊपर कहानी इन्होंने बताई है। और मनु और जिससे उनका प्रेम है या प्रेमिका जो है, उनकी प्रेमिका का नाम श्रद्धा है। तो यही श्रद्धा और मनु की कहानी है, ध्यान सुनिएगा, बेहतर समझ में आ जाए। कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा से उनका परिचय पूछ रही है, श्रद्धा जो है मनु से उनका परिचय पूछ रही है। मतलब अब दोनों का मिलाप हो गया, कौन, श्रद्धा और मनु। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदस्य तुम कौन हो। मतलब देखो मन को क्या समझ रही है श्रद्धा, कह रहे हैं जिसे समुद्र में लहरें, देखते हो लहरें तेजी से आती हैं, समुद्र के किनारे से टकरा जाती हैं। देखा होगा, अगर आप नहीं गए हैं समुद्र की ओर तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इतनी तेजी से लहरें आती हैं, टकराती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि कौन, श्रद्धा मनु से कह रहे हैं कि संसार रूपी जो सागर है के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई, तरंगे जो फेंक रही है, देखते हो आप तालाब किनारे बैठी जो सूरज की रोशनी पड़ती तो ऐसा लग रहा है कि वो चांदनी रात में या चांदनी सूरज की रोशनी में, या हम कह सकते हैं वो सूरज की जो रोशनी है वो भी एकदम कांति चमक फैलाए हुए, और पानी की ऐसी लहरें लगती हैं जिसे लग रहा है कोई मणि उसमें तैर रही। तो कह रहे मणि के समान ये तुम्हारे चेहरे पर चमक आ रही, तुम हो कौन, ये कौन पूछ रही है,
श्रद्धा पूछ रही किससे? मनु से पूछ रही है। बात समझे? फिर कहते हैं जो चुपचाप बैठकर अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। मतलब ये जो प्रदेश था, ये जो राज्य था, ये बहुत गरीब है, निर्जन है। कहे तुम यहां आ रहे हो, यहां आके इस जगह पर स्नान कर रहे हो, तो स्नान करने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे स्नान करने पर जितनी भी बूंदे पड़ रही हैं, ये बूंदे पूरे इस प्रदेश को चमक उत्पन्न कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक दीपक का उजाला रात में ही अच्छा लगता है, दिन में वही दीपक जलाया जाता है तो उसका कोई प्रकाश का मोल नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये प्रदेश अभी तक निर्जन था, इसकी रोशनी में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम यहां पर आए और इस स्थान पर बैठ के तुम अपने ऊपर स्नान कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में, ये पूरी जगह जो निर्जन प्रदेश था, इसमें पूरी चमक उत्पन्न हो गई। ये कौन कह रहे हैं? श्रद्धा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मनु से बार बार कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं। जैसे सुना होगा ना, सीप से मोती निकलता है, सुना होगा। तो सीप कहां पाया जाएगा? समुद्र में। कह रहे समुद्र के बीच से, जैसे मान लीजिए कोई सीप लहरें उठा करके लाए और समुद्र के तट पर क्या होती है? पटक देती हैं। समुद्र के तट पर क्या करती हैं? पटक देती हैं। वैसे ही लग रहा है कि तुम यहां पर जैसे स्नान कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पूरे निर्जन प्रदेश की शोभा चमक उठी है। ये बार बार बता रहे हैं। श्रद्धा मनु से बार बार कहती है कि हे भव्य पुरुष, तुम अपना परिचय मुझे बता दो कि तुम हो कौन। ये बार बार अब श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही। परिचय पूछते समय उनकी इतनी उनकी जो चेहरे की चमक है उसकी बारे में बता रही है बार बार। कौन? श्रद्धा। बात समझ आ गई? तो पहली पंक्ति का मतलब समझ में आ गया। इन्हीं पंक्ति का मतलब शुरुआत में जब कहेगा कौन तुम, तो कौन तुम समझ आइएगा कि किसके बारे में क्या क्या चर्चाएं चल रही। बात समझ आ गई? दूसरी लाइन, ये जितनी भी पंक्तियां आपको बता रहे हैं यही परीक्षा में बार बार रिपीट होती हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेन में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां से पढ़ लीजिए, मसड़ गांधार देश के नील। तो इसकी पहचान कर लीजिएगा, इससे समझ लीजिएगा। गांधार, गांधार देश में यही ये रहते थे मनु, इसी के बारे में कहानी है। तो सुनिएगा, गांधार मिल जाए, लिख लीजिए आप। इस लाइन में पहचान कैसे करोगे? इस लाइन में गांधार देखना है। उस लाइन में क्या देखना था? उस लाइन में क्या देखना? चंचल मन, चंचल मन है, और इसमें गांधार देखना है। ठीक है, पंक्ति आपको कहीं दूसरी जगह मिलने वाली नहीं है। फिर कहते हैं, अब प्रश्न पूछ चुकी है, परिचय हो चुका है। कवि कहता है कि वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, अपितु वे वस्त्र कोमल होते हुए उसका सुरक्षा कवच बने थे। बात समझो। अब यहां पर अभी तक श्रद्धा मनु से पूछ रही थी, अब यहां पर श्रद्धा के बारे में कहानी है, समझिएगा। श्रद्धा कपड़े पहने हुई है और उन कपड़ों की बड़ाइयां बता रहे हैं, लेखक बताने का प्रयास कर रहा है। कवि कहता है कि ये वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, अपितु वे वस्त्र कोमल होते हुए उनकी सुरक्षा कवच बने हुए थे। मतलब कहते ना, जैसे आपने अंग्रेज को देखा है, देखा भी होगा कहीं वीडियो में, कहीं देखा होगा। जैसे बछरावा में भी जब महाकुंभ लगा था तो यहाँ रुक गई थी, तो यहाँ मुलाकात हुई थी। बाकी आप लोगों ने देखा भी होगा बनारस में, है ना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गोरा होता है, मतलब इतना शरीर जिसका बहुत कोमल होता है, बहुत अच्छा होता है, अगर उस कोमल शरीर के ऊपर कोई वस्त्र पहने हुए थी, कौन? कोमल शरीर किसका है? श्रद्धा का बहुत कोमल शरीर था। उन कोमल शरीर पे क्या हुई? वो वस्त्र पहने हुई थी। कह रहे थे उनकी वस्त्र जो पहने हुई थी, कोमल शरीर पे जो वस्त्र पहने थी, ढक रहे थे। वो शरीर को तो ढक ही रहे थे, साथ में पूरे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। कौन? वो वस्त्र। बात समझे? नहीं भाई, जैसे कपड़ा पहनते हो आप लोग, आप अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, और सुरक्षा के साथ साथ आपके शरीर को, भाई कपड़ा पहने हो, कहते ना हम अच्छे पहना। भाई कपड़े कोई महंगे पहनता, कोई कम महंगे पहनता है, सस्ते पहनता है, ऐसे पहनते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कपड़ा भाई शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ में दूसरे को देखने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। हाँ, अट्रैक्टिव दिखा बोलाते हैं। तो वही वाला हाल है कि श्रद्धा कपड़े पे उनके शरीर को ढक भी रहे थे, साथ में उनकी सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। ये लेखक बताने के पास फिर कहते हैं, कवि के कहने का आशय यह था, कवि के कहने का आशय क्या है कि जो नीली भेड़ की खाल से बने वस्त्र हैं, जो नीली भेड़ की खाल, जैसे ठंडक आ रही है तो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वही समझो वो एक मखमली कपड़ा पहने हुई थी। कौन? श्रद्धा पहने हुई थी। ठीक है, कौन पहने हुई थी? श्रद्धा। वो भी नीली भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहने हुई थी।
नीली भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहने हुई थी और उनके वस्त्र सब प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। ठंडक आ रही है, आप स्वेटर पहन लेते हो तो आपको शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। कह रहे हैं नीली भेड़ की खाल से उनके वस्त्र सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। फिर कहते हैं कहीं उस नीले आवरण के बीच में श्रद्धा का कोमल अंग कहीं दिखाई दे रहा था। आप समझ रहे हैं, मतलब वो वस्त्र पहने थी नीली भेड़ की खाल से, वो नीली भेड़ की खाल जो थी उसमें कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं उसको जरा जरा सा उनका कोमल शरीर उस वस्त्र से दिखाई दे रहा था। बात समझ रहे हैं। फिर कहते हैं कि उनका अंग दिखाई दे रहा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे मेघ रूपी जो वन होते, मेघ रूपी, मेघ मतलब समझ रहे, मेघ मतलब बादल, कह रहे बादलों के बीच में या वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो। मतलब जैसे जब कई सारे बादल होते हैं, इसे देखते हैं कई सारे बादल हो, उसी जगह पर देखो इंद्रधनुष निकल आता है, तो लोग देखने के लिए चले जाते हैं उसको, यार इंद्रधनुष निकल। इंद्रधनुष है क्या? कुछ नहीं है, सूरज की रोशनी है और बारिश का उपकरण है। बता चुके इंद्रधनुष के बारे में, पढ़ा है हम लोगों ने। वही हाल है, कह रहे हैं कि चारों तरफ मेघ रूपी बादल थे, उन्हीं बादलों के बीच में वन है और वनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई एक पुष्प खिला हुआ है। ये पुष्प किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो नीली भेड़ की खाल से वस्त्र पहने थी, कौन? श्रद्धा। उन श्रद्धा के वस्त्रों में कहीं कहीं उनका कहीं अंग दिख रहा था। वो अंग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लग रहा था कि मेघ रूपी बादल में से कोई वनों के बीच में कोई पुष्प खिला हुआ। आप समझा गए? समझा गया? ठीक है, ये आपकी दोहा इसमें कंप्लीट हो गया। देखिएगा इन पंक्तियों का क्या मतलब है। कह रहे घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास। मतलब श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है यहां कवि और कोई नहीं है, कवि मनु ही है। कवि में मनु के बारे में तुलना कर रहे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं बार बार, कवि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं वो श्रद्धा के सौंदर्य सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा। बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है? देखते हो तो अभी नहीं कुछ साल पहले ट्रेन चला था कि सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, दोनों समझो भाई, कि सारे बाल बन जाते थे लेकिन एक दो बाल आगे निकल आते थे और फिर ऐसे ऐसे बार बार चल रहा था ना ट्रेन। अच्छा खान था नहीं, ऐसे से बार ऐसे चल रहा था वो बार बार, एक दो निकलने का बार बार उसको दिन भर ऐसे। और ये तब लगता था जब मान लो कोई गले से गुजर जाता है ऐसे करके। लड़कियां विशेष कर जाती, लड़के नहीं, लड़की बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो सुनिएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है, सुनिएगा, यही चीज बता रहे हैं। तो वैसे ही सुनो, हो जाए ध्यान से। श्रद्धा के सारे बाल बंधे हुए थे लेकिन कुछ बाल ऐसे थे जो बाहर से निकले हुए थे, मतलब उसके कंधे पर आके लटक रहे थे। किसके बाल? श्रद्धा के बाल जो हो रहे थे उनके कंधे पर लटक रहे थे और बाल घुंघराले थे। समझ रहे हो ना, सीधे नहीं थे एकदम सिल्की, मतलब लपेटे वाले घुंघरा टाइप के बाल थे। और उनके मुखड़े पर, मुखड़े मतलब भाई एक तो कंधे झुलक रहे हैं और जो दो चार बाल निकले थे वो मुंह की ओर आ रहे थे। तो कह रहे हैं कि उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रहे थे जैसा कोई नन्हा बादल, नन्हे बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने पर। सागर किसके बारे में कहा गया? सागर उनका चेहरा है, श्रद्धा का चेहरा सागर जैसा है और सागर में जो बाल हैं वो बार बार श्रद्धा के चेहरे पे आ रहे हैं। तो वही लेखक कहने का प्रयास कर रहा है कि जो घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बालों की लटलट, समझ रहे हैं ना, वही, ठीक है। जैसे बाल मतलब वही बादल का टुकड़ा, बाल मतलब बादल का टुकड़ा, वो चेहरा सागर के पास अपनी लट धोने के लिए पहुंच रहा है, अमृत पान करने के लिए जा रहा है। मतलब सागर अमृत सागर है और बादल है, बादल जा रहे हैं सागर के पास धुलने के लिए, अर्थात अमृत पान करने के लिए जा रहे हैं। बात समझ आ गई? फिर कहते हैं कि ये बार बार प्रक्रिया हो रही है। जैसे आपको लगता है ना कि आपने देखा होगा रामायण में सागर मंथन हुआ था, है ना। सागर मंथन मतलब सागर की प्राप्ति, उस सागर से अमृत की प्राप्ति हो रही है। तो अमृत की प्राप्ति करने के लिए शायद देवता अमृत पान करने के लिए सागर मंथन कर रहे थे, जानकारी नहीं है।
ठीक है, तो वही हाल है कि जो बाल है वो क्या है? बादल है। बाल क्या है? बादल है। और जो चेहरा है वो क्या है? सागर है। बादल जा रहे हैं सागर के पास, किस लिए? अमृत पान करने के लिए। बात समझ आ गई? तो कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तमत तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। इसका मतलब क्या समझिएगा? मनुष्य श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो? मतलब बात समझो। कहते ना, तुम आए मेरी जिंदगी में, बाहर आई, सुना है गाना? सुना है? वही हाल है श्रद्धा। मन जो है श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करती है, प्रश्न कर रही है। कहते हैं कि जो मेरा जीवन अत्यंत निराशापूर्ण था, मतलब मेरे जीवन में कभी खुशहाली थी ही नहीं, निराशापूर्ण था, मेरा जीवन अंधकार था। अंधकार ऐसा था जैसे काले बादल, वैसा जीवन मेरा अंधकार था। कह रहे उस अंधकार जीवन में जैसे काले बादलों में अचानक से बिजली चमक जाती है तो प्रकाश फैल जाता है। कह रहे अंधकार जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान, जैसे बिजली की रेखा चमकती है तो पूरा प्रकाश हो जाता है बादलों में। कह रहे और उसकी वेदना, वेदना मतलब जानने की उत्सुकता, व्यथा मतलब परेशान होना। कह रहे उससे मेरे जीवन में जब बिजली चमकी तो पूरे मेरे जीवन में खुशहाली हो गई। मेरा जीवन इतना प्रसन्न हो गया, मेरे जीवन में इतनी शीतल मंद बयार चल, बयार समझ रहे? हवा, बयार मतलब हवा, शीतल मंद बयार चलने लगी। और तो वो बार बार कहती है कि तुम पवन के समान, हवा के समान, इतनी मंद ठंडी शीतल बयार हवा के समान तुम हो कौन, जो मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरा जीवन एकदम खुशमय खुशहाल कर दिया? तुम कौन हो? महापुरुष ये बार बार श्रद्धा मनुष्य से उनका परिचय पूछने का प्रयास करें। याद रखिए, कौन हो समझ लीजिएगा, ये पूरा परिचय है, बिजली के समान कहानी रट रहे हैं, बात समझ लीजिएगा। ठीक है? कहते हैं दुख की पिछली रात से बारे में कहानी कहते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इतनी लाइन का अंडरलाइन है और इसी का अर्थ पूछा गया है। सुनिएगा इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं। श्रद्धा ने मन की जिज्ञासा, भाई श्रद्धा ने मन की जिज्ञासा शांत करने के बाद उसके विषय में जानने की इच्छा से कहा। अभी तक कौन पूछ रहा था? श्रद्धा पूछ रही थी किससे? मनु से। अब मनु की जिज्ञासा हो रही श्रद्धा से पूछे। बात समझे भाई? तुम हमारे बारे में जान लियो, तुम हो बारे में तुम जानी, मतलब अभी तक श्रद्धा पूछ रही थी मनु से कि तुम हो कौन। अब मनु अपने बारे में कहानी बता दिए, अब मनु पूछ रहे हैं, उनके अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। लाओ मुझे पूछ ले, मान लो नंबर मिल जाए तो नहीं, तब विचारों से बात होती थी, विचार है ना, ये मतलब अरे शब्द जैसे बात कर रहे हो, तब कौन कहा था? तो वही हाल है। कहते हैं श्रद्धा ने मनु की जिज्ञासा को शांत करने के बाद, जिज्ञासा थी उनके अंदर, उनको शांत कर दिया। जैसे छोड़ो दो, इसका एग्जांपल नहीं देते हैं, मतलब अरे तुम लोग बताए नहीं है, चलो बता ही देते हैं। अच्छा ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो दो लोग हो, एक लड़का हो लड़की हो। अब तुमने अपनी बात कह दिया, नहीं उधर से अपनी बात कह दिया उसने कि आज हमको ये काम करना है, तो तुमने कहा थोड़ा आज अगले दिन। लड़की क्या करेगी? मनवा लेगी आपसे बात कि हाँ यही करना है। लेकिन लड़के का नंबर आएगा तो बात घुमा 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 के एक समय आएगा कि बात खत्म कर दी जाएगी। ऐसा है? ऐसा तुम लोग नहीं आते? तुम लोग अब लाइफ में कोई है नहीं तो समझो। परिवार भाई बढ़ गया। सुनो, तो हमने क्या कहा कि वही हाल है। अभी तक जो है श्रद्धा पूछ रही थी मनुष्य, मनुष्य सारी बातें निकाल ली हैं, लेकिन अब जब मनु की बारी आई श्रद्धा से पूछने की, उनकी जो जिज्ञासा थी एकदम शांत कर दी। यही बताने का प्रयास करे लेखक। दोनों में अंतर कितना है? कहते हैं उनकी जानने की इच्छा से कहा कि हे निर्दयो, दुख की पिछली काली रात के बीच सुख का नया सवेरा विकसित होता है। कहते हैं कि अगर दुख है जीवन में, अगर दुख की एक रात आई है तो
एक दुख की रात के बाद नया सवेरा भी होगा। यही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख की रात थी, एक समय के बाद नया सवेरा भी आएगा। हाँ, सुख रहेगा। जैसे लड़ाई हो जाए, लड़ाई के बाद फिर क्या होगा? सेटिंग कर ले, वो कर ले, सेटिंग कहाँ हो रही यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सुनिएगा इसके बारे में, ये बार लाइन समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब दुख खत्म हो गया, अब तुमको लग गया कुछ नहीं हो रहा है, अब चलो हाथ पाए जोड़ो चले। हाथ पाए मतलब क्या करोगे? समर्पण कर दोगे। अब हे हम शरीर पे एक देर, हाँ, अर्थात समर्पण लो। अब समर्पण ले लिया हमने। समर्पण के बारे में कहानी आ रही है, कहते हैं समर्पण लो सुंदर खेल है। समर्पण कैसा है? सुंदर खेल है। यहां सुनिएगा इस लाइन का अर्थ क्या है। देखिए, श्रद्धा मनुष्य अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बन। कहते हैं ना कि हमने अपना पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। वही वाली हाल है। श्रद्धा कहती है, मनुष्य कहती है, मैंने अपना सारा समर्पण स्वीकार करके करने के लिए प्रेरित करते हुए, मैंने अपना सारा समर्पण जो है, जितने भी काम है, जितना भी सब कुछ है, विचार है, जितनी भी बातें हैं, सब तुम्हारे ऊपर समर्पण करना चाहती हूँ। कहते हैं आप मेरे समर्पण को स्वीकार करो, लेकिन आप मेरे समर्पण क्या करिए? स्वीकार कीजिए। और स्वीकार करने के बाद जो सृष्टि हमने बताया ना, मनुष्य सबसे पहले प्राणी है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की। तो वही कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए और जो इस सृष्टि के रचनाकार बनिए। कौन कह रही? श्रद्धा कह रही। जब तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो सृष्टि का यही अंत हो जाए। तटस्थ मतलब होता है अगर तुम अपनी जगह से अभी भी नहीं हिले तो जीवन का ये जो संसार है अभी के अभी नष्ट हो जाएगा। ये कौन बता रही है? श्रद्धा। अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो। क्या बना लो? जीवन संगिनी बना लो। कौन कह रहा है? क्यों? कौन कह रहा है? श्रद्धा। अरे भाई से पूछे दो नहीं पर श्रद्धा। श्रद्धा कह रही है। किसे? मनु से कह रहे इस मानव सृष्टि की बेला को आगे बढ़ाइए, मतलब मेरी जीवन संगिनी बनिए और इस सृष्टि की रचना कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। क्या समझे? क्लियर हो गया? कहते हैं जलद के फूटे कितने उससे दीप कच्छप डूबे उतराए। समझिए इसका मतलब क्या है। कहते हैं जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता है और बिखरी अवस्था में रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझिए तो बेहतर समझ में आएगा। समझाते हैं। हम कह रहे हैं एक परिवार मान लीजिए तीन भाई हों और तीनों भाई साथ रह रहे हों और एक समय आए तीनों भाई अलग अलग हो जाए। अलग अलग हो गए, लड़ाई हो गई इनमें से, और फिर कोई व्यक्ति आके लड़ाई करे तो अलग अलग भाई से लड़ाई करेगा भाई, क्योंकि अब अलग है, उनका मतलब है एक दूसरे से, है कि नहीं? अलग अलग रहेगा। तो वो जो अकेला जो बाहर के विद्रोही है जो लड़ाई कर रहे हैं उस अकेले व्यक्ति को हरा सकते हैं। हरा देंगे नहीं? हरा देंगे, हरा देंगे, क्योंकि उसकी शक्ति क्या हो गई? अलग अलग बिखर गई। लेकिन अगर वो तीनों भाई एक में हो कोई हरा नहीं सकता है। वही प्रयास बताने का कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ने में बहुत टैलेंटेड हूं, बहुत ज्यादा मुझे आता है, मैंने किया है, उतना किया है कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन अंतर है आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, आप बिखर चुके हैं, आपको दुनिया रंगमय नजर आ रही है। बात समझ रहे हैं? आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपने मार्ग पे वापस आइए। जब आप अपने मार्ग पे वापस आ जाएंगे अर्थात अपनी शक्ति को वापस पहचान लेंगे तो बिखरी अवस्था में जो पड़ी हुई है, और बिखरी जब तक बिखरी है तब तक आप शक्तिहीन है, और जब आप उस शक्ति को क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप विश्व भर को जीत लेने की क्षमता है। इसलिए कहते हैं कि मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मन इधर भगता है, उधर भगता है, उधर भगता है, तो आपको चीजें बहुत लगती है कि ये हमसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप कहते ना, जिसने ठान लिया समझ लो उसका काम हो गया।
तो वही प्रयास करने का लेखक कह रहा है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, और जब शक्ति पहचान लेते हैं तो आपके अंदर वो सब कुछ कर सकने की क्षमता है जो आप अभी तक सोच पे मजबूर थे। अर्थात अपनी शक्ति को इकट्ठा कीजिए और अपने सारे प्रयास को उसी पर लगा दीजिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। ये बताने का प्रयास कर रहा है। फिर कहते हैं, कह रहे मानवता, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपके अंदर विचार गुण सब कुछ आ जाएंगे, अर्थात मानवता आपके अंदर समाहित हो जाएगी। यही इस पंक्ति का मतलब है और यही से चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। तो श्रद्धा और मनु चैप्टर से हमें बस इतना समझ में आया, इसमें प्रेम प्रसंग के अलावा सृष्टि की रचना के बारे में बात की गई। सृष्टि की रचना के साथ साथ इसमें यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जीवन में अगर आपके अंदर कठिनाई आती है, कठिनाइयों से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर एक समस्या हुई है, एक कठिनाई आई है, दुख आया है, तो एक समय के बाद सवेरा भी आएगा। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, जितना हो सके अपनी उलझनों को, अपनी समस्याओं को खत्म करना चाहिए। ठीक है।